आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निकुष्ट 2.0 पोर्टल पर काम करेंगे। विकासखंड स्तर से निकुष्ट पोर्टल पर कैसे एंट्री होगी, खास करके हमने पूर्व वीडियो में निकुष्ट 2.0 के बेसिक फीचर्स के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे निकुष्ट 2.0 में हम एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी ट्रेनिंग पोर्टल का आधार ले रहे हैं, leprosytraining.icmr.org.in, जिसमें हम एक केस की एंट्री करके देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस रिपोर्ट में, उस पोर्टल में किस प्रकार से एंट्रियां की जाएगी, कैसे हम लेप्रोसी के केसेस का रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो तमाम जानकारियां आप तक साझा करेंगे। तो हमने जैसे ही URL डाला, उसके बाद उसके जो लॉगिन आईडी पेज में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके हम लॉगिन करते हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो ब्लॉक स्तर के लॉगिन आईडी से ये लॉगिन हो जाता है, जहां आपको मेन नेविगेशन और रिकॉर्ड ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे उसका प्रोफाइल का डिटेल और साइन आउट का ऑप्शन दिया जा रहा है। प्रोफाइल में उसका पूरी डिटेल, नाम, कौन सी संस्था से लॉगिन किए हैं, वो तमाम जानकारियां आपको दिखाई देती है। यहाँ हम बात करेंगे, जैसे ही हम टोटल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो एक डैशबोर्ड की तरह आपको दिखाई देगा, जहां पे लेप्रोसी केसेस की बात की गई है। मंथ वाइज कितने इनरोलमेंट हुए वो आपको दिखाया जा रहा है। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, माहवार, मेल और फीमेल कितने रेशियो में है, ट्रांसजेंडर कितना है, वो तमाम चीजें यहाँ पे दिखाई दी गई है। और हर सेक्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, जहां पे आप आसानी से इसको डाउनलोड भी करके आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने डाउनलोड किया तो आपको इस तरह से एक पेज जो है डाउनलोड करके आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई दे देगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि आपको ये आसानी से ये ग्राफ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह से आप न्यू केस कैटेगरी वाइज चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन एनरोलमेंट का आप दिख रहा है, ठीक है। उसी उसी प्रकार से जो है आपका पीबी केस की जानकारी दिखाई दे रही है और मल्टी एमबी केस की जानकारी जो है दिखाई दे रही है। पीबी अर्थात पॉजी बेसिलरी और एमबी अर्थात मल्टी बेसिलरी। तो ये आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह भी दिया हुआ है, जिससे आप मिटा सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, या फिर इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी स्क्रीन को चाहिए तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे देखो नीचे वाला ऊपर आ गया, और इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस जैसे करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे हमने इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्लोज हो गया है, ठीक है। अब आगे हम आएंगे, दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है एड रिकॉर्ड। तीन तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। पहले तो आपका टोटल रिकॉर्ड जितने भी होंगे वो डैशबोर्ड के रूप में दिखाई देगा। एड रिकॉर्ड, जहां पे रिकॉर्ड को आप ऐड कर सकते हैं। व्यू रिकॉर्ड, जहां पे जो रिकॉर्ड आपने ऐड किया है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे और हम उस रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। तो उसमें क्या क्या जानकारियां मांग रही है, वो हम तमाम जानकारियां हमको जानने की जरूरत है। पहले ब्लॉक यूजर डिटेल आपको दिखाई दे देगा, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। ये तीनों चीजें बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि जिस लॉगिन से आप लॉगिन करेंगे वो चीजें आपको वहां ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे फ्रंट में दिया जा रहा है, वो है डेट ऑफ केस कंफर्मेशन। केस कंफर्मेशन का डेट क्या है, जैसे हम 9 अक्टूबर आज है, 9 अक्टूबर को हम एक केस कंफर्म कर रहे हैं, तो उस केस कंफर्मेशन का रिपोर्ट आपको यहाँ पे डालना है।
देखिए कैसे कैसे इसका कार्य होगा, ये तमाम जानकारियाँ हमने पूर्व वीडियो में डाला है कि आशा, एएनएम के द्वारा कैसे केस वहाँ से खोजे जाएँगे। उसके बाद पीएससी डॉक्टर द्वारा कैसे केस शीट फिल करेंगे और ब्लॉक लेवल में कैसे उसको अपलोड होगा, कैसे एंट्री होगा, आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे केस कन्फर्म केस को हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने पे आपको एक डेट ऑफ केस कन्फर्मेशन का डेट डालना होगा। फर्स्ट नेम आपको लिखना होगा, मिडिल नेम लिखना होगा अगर है, नहीं तो लास्ट नेम लिखना होगा। जेंडर आपको डालनी होगी कि मेल फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है। मोबाइल नंबर आपको एंट्री करनी होगी। अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी डालना होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कई बार ये जो हम लेप्रोसी के केसेस होते हैं, इनको हमको दवाई खिलानी पड़ती है, एमडीटी दवाई देना पड़ता है, तो ये कहीं पे भी जाएँ, तो इनका दवाई जो है वो उन तक पहुँचनी चाहिए, ये व्यवस्था है। तो कहीं न कहीं जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आप इसको ध्यान दीजिए क्योंकि हम उन तक पहुँचना चाहते हैं, तो हमको इन मोबाइल नंबर को भी हमको एंट्री करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें हमको करनी चाहिए क्योंकि उसका मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से हम एंट्री करें ताकि उस तक हम ट्रैक कर पाएँ, पहुँच सकें। ईमेल आईडी है, कैटेगरी है, कैटेगरी में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, कौन सी कैटेगरी, अदर, कौन से कैटेगरी से वो आते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने साल के हैं, ठीक है? जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ डालता हूँ, तो अपने आप जो है वो कितने साल का है वो काउंटिंग आपको करके दे देता है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपके इस पोर्टल में ये सुविधा है कि आपको जैसे भी आप उस डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप अभी एक डेट ले लेता हूँ, 2008 का जनवरी महीना का 1 जनवरी को इसका बर्थडे है। तो देखिए 15 साल ये कैलकुलेट करके दे दिया। यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगे हुए हैं, ठीक है? मैरिटल स्टेटस सिंगल है कि मैरिड है कि डाइवोर्स है कि विडो है, ये आपको जानकारी भरनी है। ऑक्यूपेशन क्या है उनका? प्रोफेशनल है, सेमी प्रोफेशनल है, सर्विसमैन है, बिज़नेसमैन है, स्किल वर्कर है, सेमी स्किल वर्कर है, हाउसवाइफ है, हाउस होल्ड है, हस्बैंड है, अनस्किल्ड वर्कर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, चाइल्ड है, स्टूडेंट है, इस तरह से प्रोफेशनल जो है यहाँ पे आपको देना होगा। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल, ये मैंडेटरी फील्ड में है, ठीक है? तो इसका जैसे मान लीजिए आपने प्रोफेशनल डाल दिया, सेमी प्रोफेशनल डाल दिया, सर्विस डाल दिया, ठीक है? ये ऑक्यूपेशन में आपको आएगा। यहाँ पे देखिए जो जो मैरिटल स्टेटस मान लिया आप सिंगल डालते हैं और यहाँ पे बिजनेसमैन डालते हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग लिविंग रिलेटिव, ठीक है? जो उनके क्लोजिंग जिसके साथ आप रहते हैं, और जैसे फादर हुआ, अब यहाँ पे आगे ऑप्शन आएगा देखिए। जैसे आपने मान लीजिए क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव के नाम डाल दिया, तो आपको यहाँ पे कारण देना पड़ेगा किसके साथ। जैसे मान लीजिए आपने राहुल लिख दिया, तो राहुल कौन है भाई? वो अदर है, तो एक ऑप्शन आ जाएगा देखिए, राहुल फ्रेंड है मेरा। तो इस तरह से आपको भरना है। यहाँ पे फादर, हस्बैंड, वाइफ ये तो कॉमन है, लेकिन अदर जैसे ही आपने लिखा तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा। रिलीजन्स में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, अदर, तो जैसे ही आपने जहाँ पे अदर ऑप्शन है, अगर अदर आप लिखते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो हर का रीजन चाह रहा है पोर्टल में आपको देना पड़ेगा कि ये जानकारी फुलफिल हो सके। एजुकेशन में आपने भरना है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल डिप्लोमा है, हाई स्कूल है, मिडिल है, प्राइमरी है, इस तरह से जानकारियाँ आपको यहाँ पे भरनी होगी। गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कोई हो, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी, पैन कार्ड और बीपीएल कार्ड और अदर आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद उसका आईडी नंबर, जो भी नंबर आपको अलॉट होगा, चाहे आधार करते हैं तो आधार नंबर आपको डालना होगा। कास्ट जो केस कैटेगरी है, जैसे केस कैटेगरी में क्या होता है कि एमबी, पीबी जो भी है, आपके न्यू हैं कि ओल्ड केस हैं। कई बार क्या होता है कि जो डायग्नोस होता है, पुराने केसेस होते हैं, ओल्ड केसेस होते हैं, या आप यहाँ पे अदर लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पे पूछेगा। तो ये केस डिटेक्शन का कार्य और जो भी फॉर्मेट का भरने का कार्य है,
ये एक्चुअली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर है उनके माध्यम से ये पूरे भर के आएंगे। एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर जो रिपोर्टिंग कार्य करता है उस फॉर्मेट में का डेटा को आपको फिल करना है। यहाँ मेडिकल ऑफिसर ये मैंडेटरी है। कौन से मेडिकल ऑफिसर ने ये फॉर्म को फिल करके दिया है, उस मेडिकल ऑफिसर का नाम आएगा, मोड ऑफ डिटेक्शन, कहाँ से ये डिटेक्ट हुआ। जैसे पूर्व की वीडियो में मैंने बताया भी है कि एएनएम, आशा, वॉलंटरी, रूटीन सर्वाइवर, जो रूटीन सर्विलेंस आप लोग करते हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, कैंप करते हैं, विलेज हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, इस तमाम मोड से, जिस मोड से भी वो डिटेक्ट होके आए हैं, अगर आप एनी अदर लिखते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ेगा। एनएमए आशा द्वारा डिटेक्ट होके आते हैं, तो कौन आशा है, किनके द्वारा, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी आपको डालना है, उनका करंट एड्रेस लिखना है। जो एड्रेस है उसमें आपको पूरा उसका करंट एड्रेस आपको भरनी है। ठीक है, कि कहाँ के रहने वाले, क्या है। ये 500 वर्ड का होगा, तो मैक्सिमम जो लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ अब नीचे में आपको देना होगा उसका स्टेट, जैसे छत्तीसगढ़ है, फिर डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कहीं रायपुर ही है तो रायपुर, ब्लॉक मान ले अभनपुर। इस तरह से आप कब से वहां रह रहे हैं, उस एड्रेस में, उस जगह में आप कब से रह रहे हैं, जो करंट एड्रेस आपने दिया है उसमें कब से रह रहे हैं। तो 1 साल से रह रहा हूँ। नेम ऑफ विलेज, आपके गांव का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए बिलाड़ी। ठीक है, कोई एक उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूँ। तो इज परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस, जैसे ही हाँ बोलेंगे कि भाई यहीं पे ही आप रहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे फिर जब यहीं से ही रहते हैं तो ग्रेटर देन 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं जो भी है तो यहीं पे मैं रहता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये जो जानकारियां हैं वो फिल हो जाती है। इस तरह से ये पूरी जानकारी जो है आपका भरता है। क्लियर है सबको? मुझे आशा है कि इस तरह से सिंपल सा जानकारी है। एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा फील्ड फॉर्म आपके पास आएगा, उस फील्ड फॉर्म को आपको यहाँ पे इसमें भरना है। ठीक, मैं चूंकि एक फॉर्म को मैंने भरा हुआ है, तो मैं उसको सबसे पहले आपको सर्च करके बताता हूं और उसके बाद उसको उसको एडिट करके देखता हूं। जैसे रघु साहू को मैंने कल भरा हुआ था, मैं उसको एडिट कर रहा हूं, जो कि मैंने व्यू रिकॉर्ड में गया। व्यू रिकॉर्ड में जाने के बाद जो है एडिट ऑप्शन का उपयोग करके ये जानकारियां जो जो मैंने भरी थी वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वही जानकारियां हैं जो हमने अभी आपको बताया, और हम इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो थैंक यू फॉर सबमिटिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे ही सबमिट किया हमने, उसकी जानकारी हमारे पास आ गई, और हम उसको जो है, हम उसकी जानकारी को जैसे यहाँ से ही हम नया केसेस की जितने भी एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आप करेंगे। अब मैं चूंकि उस रिकॉर्ड को एडिट कर रहा हूँ, तो व्यू रिकॉर्ड में गया। व्यू रिकॉर्ड में मैंने जैसे कि रघु को मैंने एंट्री किया हुआ है, तो मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ, रेफर भी कर सकता हूँ, एड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या, एडिट प्रोफाइल, रिफर पेशेंट, एट फॉलो अप रिकॉर्ड और व्यू रिकॉर्ड, ये तीनों काम हो सकता है। अब यहाँ पे मैं जब जाता हूं तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेट छत्तीसगढ़, आगे बात और करेंगे जो भी एंट्री के संबंध में है, पर मैं आपको दोनों चीजों को एक साथ करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ताकि कम समय में आपको हम बता सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी भी पेशेंट को आपको रिफर करना है, तो आप उसको रीजन डाल करके रिफर करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे 4 चीजें कर पा रहे हैं। देखिए, ये रघु साहू का एडिट किया प्रोफाइल को, रेफर किया, और उनका फॉलो अप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम फॉलो अप ऐड करने जाएंगे तो वो जो तमाम जानकारियां, जैसे कि हमने आपने देखा होगा कि कंप्लीट हमने किया क्या चीज को, उनका बेसिक जानकारी को हमने कंप्लीट किया। जैसे ही कंप्लीट करेंगे उस बेसिक जानकारी को, तो उसके बाद उसका पेशेंट डिटेल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से देखिए ये रघु साहू का पूरा डिटेल आ गया, उनका किस कैटेगरी आ गया, कौन मेडिकल ऑफिसर ने उसको रिफर किया, मोड ऑफ डिटेक्शन क्या था,
उसके बाद पेशेंट का डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आ जाता है, जिसमें साइन सिस्टम ऑफ एंड क्लासिफिकेशन आता है कि कितने ड्यूरेशन से वो सिस्टम है, जो सिम्टम है उसको, कितने साल से उनको ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये ईयर, मंथ और डे आपको डालना होगा। और उसके बाद क्या वो जो नोडुल्स या थिकनेस और रेडिनेस जो स्किन में होना चाहिए वो प्रेजेंट है या ऑब्सेंट है, ये आपको भरनी होगी। साथ ही साथ नंबर ऑफ स्किन पैचेस विथ डेफिनाइट लॉस ऑफ सेंसेशन, यस सर, ये कितने जगह का ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। तो ये नंबर में आएंगे आपको, यहाँ पे आप जानकारी नंबर में भर भी सकते हैं। नंबर ऑफ नर्व इन्वॉल्वमेंट, कितने नर्व जो है इन्वॉल्व में है, कि नो नर्व, ओनली वन नर्व विथ और विदाउट 1 to 5 लेसन, मोर देन वन नर्व, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्किन लेसन। तो इस तरह से आपके पास जानकारियां जो है आएगी, उस जानकारी को आपको भरना है। साथ ही साथ आपको क्लासिफिकेशन करना है कि वो पीबी है कि एमबी केस है, दोनों चीजें आपके पास आएगी। ठीक है, ये साइन ऑफ सिम्टम और क्लासिफिकेशन, यहाँ पे देखो, पहला साइन सिस्टम में दिखाई दे रहा है क्या, उनको क्या चीजें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन एक प्रेजेंट है। फिर उसके बाद उसका जो सिम्टम क्या है वो चीजें, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन आपको करना है और रिमार्क लिखना है। ठीक है, फिर सेंसेसरी असेसमेंट आता है। सेंसेसरी असेसमेंट में क्या है कि डिसेबिलिटी को ऑब्जर्व करना है। डिसेबिलिटी तो नहीं है, हाँ या नहीं। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का ग्रेड आपको लिखना है कि कौन से ग्रेड का डिसेबिलिटी है, कि डिसेबिलिटी ग्रेड हैंड्स लेफ्ट, हैंड्स राइट, फीट लेफ्ट, फीट राइट, आई लेफ्ट, आई राइट। WHO जो डिसेबिलिटी ग्रेड है वो जो 0 या 1 और 2, ये आपको देना है। और EHF स्कोर जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से ये आपकी जानकारियां हैं जो सेंसरी असेसमेंट के लिए, जो आपके एनएमए हैं इनको अच्छे से पता होता है, मेडिकल ऑफिसर है इनको भी अच्छे से पता होता है। तो ये जानकारियां आप तक आएगी, इसको कंप्यूटर में इस तरह से आपको एंट्री करना है। उसके बाद आ जाता है लेप्रोसी रिएक्शन एंड न्यूराइटिस। ये रिएक्शन है, लेप्रोसी रिएक्शन है या नहीं, न्यूराइटिस है या नहीं। अगर न्यूराइटिस है तो उसका डेट कब है, प्रिडनिसोलोन डोज उन्होंने इशू किया क्या, प्रिडनिसोलोन डोज इशू यस और नो, क्लोफाजाइमिन डोज इशू यस और नो, पेशेंट रिफर यस और नो। जैसे ही यस करेंगे, देखिए किसी भी चीज में आप, जैसे आपने यहाँ पे यस किया, पेशेंट रिफर्ड में आपने यस किया, तो आपको रिफर का डेट, रिफर का रीजन और रिफर का सेंटर, ये 3 चीजें आपको मांगी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो जानकारियां हैं आपके पास ये भरे हुए आएंगे, जहां आपको उस जानकारी को कंप्यूटर में फिल करने की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वो है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में आपको, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अगर आपने नहीं किया, ठीक है, तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन जब आप यस करते हैं तो यहाँ पे डेट आ जाता है। देखिए यहाँ पे नो किया तो कोई इसमें ये डिसेबल हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने यस किया तो ये इनेबल हो गया। डेट पूछेगा कि कौन से डेट को आपने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया। फिर कॉन्टेक्ट एग्जामिन्ड में क्या आपका यहाँ पे निकल के आया, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट आपने एग्जामिन किया तो उसमें क्या निकल के आया। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट एलिजिबल फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे कितने लोगों का जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस के लिए एलिजिबल हैं, जिनको आपने कांटेक्ट किया। फिर नंबर ऑफ एलिजिबल कांटेक्ट गिवन सिंगल डोज रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन जो एसडीआर है, सिंगल डोज रिफाम्पिसिन कितने लोगों को दिया और उसका डेट कब दिया, ये जानकारियां आपको वहां पे भरनी होती है। केसेस डिटेक्टेड एमंग एग्जामिन कांटेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जितने केसेस जो है उसको आपने एग्जामिन किया कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान, तो कितने केस उसमें से डिटेक्ट हुए और आपने उनके लिए क्या एक्शन किया, क्या कीमो प्रोफाइल एक्सिस चालू कर दिया या दिया, ये जानकारियां आपको यहाँ पे भरनी होगी। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। ठीक है, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में आपका स्टेटस देखना है, न्यू केस है, रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट है, डिफॉल्टर है, अदरवाइज डिलीटेड। ठीक है, ये ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में जब जाएंगे तो हमको ये
पता चलेगा ना कि ये कौन सा केस है, ये डिफाल्टर है कि न्यू केस है कि आरएफटी हो चुका है, कि ये तमाम जानकारियां जो है आपको लिखना है, या फिर ये इसका केस क्लोज हो गया है, डिलीट हो गया है। तो ये जानकारियां आपको यहाँ पे लिखनी है। फॉलोअप के दौरान ये आएगा कि हम लोगों ने कितने को आरएफटी कर लिया, कितने को हमने दवाई खिलाया, कितने नए केस आइडेंटिफाई, वो तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे आरएफटी करेंगे, स्पेसिफिक अदर फर्स्ट डोज एमडीटी गिवन, ठीक है, इन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट आरएफटी एमडीटी कोर्स, जैसे ही हम यहाँ पे कोई मान लीजिए डेट डालते हैं, जैसे 1 तारीख डालता हूं, तो देखिए ये अपने आप डाटा जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा है कि अगर मैं फर्स्ट डोज आज एमटीपी का इनको खिला रहा हूं तो 1 अप्रैल 2024 तक ये आरएफटी हो जाएंगे। डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, फिर ट्रीटमेंट कंप्लीटेड थ्रू आशा, फॉलो अप रिक्वायर्ड, तो ये जानकारियां जो है आपको यस नो में देनी होगी। उसी प्रकार आईसी सर्वे है। आईसी सर्वे में जो है हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, यहाँ पे एक्सपोजर के बारे में आपको जानकारी देना है। इज पेशेंट अवेयर ऑफ द सिम्टम ऑफ लेप्रोसी साइन एंड सिम्टम, जो मरीज है क्या वो लेप्रोसी के साइन और सिम्टम के बारे में अवेयर है, यस और नो। अगर हम यस करते हैं तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके माध्यम से इन्होंने उस चीज को जानकारी प्राप्त की है। जैसे कभी कभी हम लोग कैंपेन करते हैं, स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन है, टीवी में एड आते रहते हैं, रेडियो में है, न्यूज़पेपर है, मोबाइल में है, किसी रिलेटिव नाइबर फ्रेंड के माध्यम से पता चलता है, लोकल ऑफिस या हेल्थ फैसिलिटी से पता चलता है, मार्केट या बाजार के माध्यम से जानकारी मिलता है, या अदर कोई सोर्स है। जैसे ही हम अदर करेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी भरनी होगी। तो इस प्रकार से हमें वो तमाम जानकारियां जो है फिल करना होगा, और मुख्य रूप से ये दो ही चीजों में ये कार्य जो है होगा। पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट है, दूसरा में आपका पेशेंट का साइन, सिम्टम, क्लासिफिकेशन, सेंसरी असेसमेंट, लेप्रोसी रिएक्शन एंड न्यूराइटिस, और उसके बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप और आईसी सर्वे। ये इस तरह से अलग अलग पार्ट में इसको बताया गया है, जहां पे आसानी से उस मरीज का संपूर्ण जानकारी जो है वो पोर्टल में एंट्री हो सकता है, और फिर पोर्टल में एंट्री किया जाना है। इसलिए निकुष्ट पोर्टल को तैयार किया गया है। निकुष्ट पोर्टल के माध्यम से तमाम लेप्रोसी के उन तमाम मरीजों को एक एक की लाइन लिस्टिंग आसानी से ट्रैक हो जाएगी। ये एक मरीज का अगर पंजीयन इस पोर्टल में हो जाता है तो ये भारत के कहीं पे भी जा करके ये सुविधाओं का लाभ, जो दवाई का लाभ, ये ले सकते हैं, और उसको ट्रेस करके उस मरीज को आसानी से दवाई दी जा सकती है, और उसका लेप्रोसी मुक्त भारत का जो सपना है वो पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तो टोटल रिकॉर्ड, दूसरा एड रिकॉर्ड, और तीसरा व्यू रिकॉर्ड। व्यू रिकॉर्ड में आप किसी भी जो मेरी मरीज है उसको सर्च ऑप्शन में जा करके आप उसके नाम से, उसके मोबाइल नंबर से, उसके जो आईडी है उसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। उसके रिकॉर्ड को आप व्यू में जा करके व्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ एडिट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, एड कर सकते हैं, जो भी जानकारियां हैं उसको। तो ये तमाम चीजें हैं। ये कार्य जो है रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें महत्वपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि जो भी केसेस होंगे, जैसे कि हमने अभी रघु को आपने देखा कि एडिट भी किया हमने, उसका बेस जब एडिट में क्लिक करेंगे तो उसकी बेसिक जानकारी खुल जाएगी जहां से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम रघु के अन्य जानकारी को, जैसे अभी उसके दवाई या फॉलोअप को हम करना चाहते हैं तो ऐड ऑप्शन में जा करके हम ऐड करके पूरी जानकारी को हम ऐड कर पाएंगे। और वहीं दूसरी ओर हम जब उसके रेफर ऑप्शन में जाएंगे तो व्यू रिकॉर्ड करेंगे, और उसको व्यू रिकॉर्ड करने के बाद उसको सर्च करेंगे, सर्च करके हम रेफर भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रेफर बटन पर क्लिक करेंगे तो कहाँ आप रेफर करना चाहते हैं वो भी जानकारी आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यू रिकॉर्ड में जा करके उसकी तमाम तमाम जानकारी को यहाँ से व्यू करेंगे। ये देखिए, ये विजिट आईडी है, डेट क्रिएटेड है, विजिट नंबर है, व्यू रिकॉर्ड है, एडिट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड करके उसकी पूरी जानकारी को आप एक क्लिक में
यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि उसको किस तरह से उसका साइन सिस्टम क्लासिफिकेशन सेंसरी ऑब्जेक्ट वो तमाम जानकारियां जो है उसके बारे में पूरी चीजों को आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पूरे जो पेशेंट का डिटेल है आप यहाँ प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो तमाम जानकारियों का एक प्रिंट आउट भी आप आसानी से लिख करके उसको पीडीएफ के रूप में या कहीं पे भी आप उसको शेयर कर सकते हैं और आप उसको जानकारी दे सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है लेप्रोसी पोर्टल में जो है ये हमारा कार्य होगा, जहाँ पे ब्लॉक स्तर से ब्लॉक की लॉगिन से हर पेशेंट को आपकी लाइन लिस्टिंग में ट्रैकिंग होगी और उनकी तमाम जानकारियों को हम आसानी से एंट्री कर पाएंगे। यहाँ एक चीज और बताने की जरूरत है, यहाँ पे पेशेंट का रिकॉर्ड जैसे किसी पेशेंट का आप रिकॉर्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे टोटल रिकॉर्ड को आपके ब्लॉक के जितने रिकॉर्ड हैं आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को ट्रांसफर इन करना है तो यहाँ पे ट्रांसफर इन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ किसी भी मरीज को आप ट्रांसफर इन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यूनिक आईडी, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर और गवर्नमेंट अप्रूवल आईडी नंबर, इसके साथ आप डेटा को फेच करके आप अपने यहाँ उसको इन कर सकते हैं। तो ये जानकारियां जो है आसानी से हम किसी को ट्रांसफर इन कर सकते हैं और यहाँ से किसी को रेफर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो रेफर रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर टू जितने भी रेफर किए गए होंगे उसको आप यहाँ से आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो है आपके कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे आशा है और साथ ही साथ विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और आसानी से आप ब्लॉक लेवल की एंट्री भी कर पाएंगे। तो बनिए मेरे साथ, इस तरह के तमाम स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की जानकारी के लिए निशामणि चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इसको सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य हाथों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें ताकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें, इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं।